हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय पीसी। आज के सेशन में हम लोग हाल ही में आईक्यू एयर संस्थान द्वारा जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आईक्यू एयर जो है वो एक संस्थान है। वो कहाँ की है? वो स्विट्जरलैंड का, ठीक है, वो संस्थान है। स्विट्जरलैंड का एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। वो क्या करता है कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 2023 को जारी किया है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाली बातें और सामने आई है, उसको हम लोग समझते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप कौन किया है, सबसे टॉप कंट्री, सबसे टॉप सिटीज, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, इन्होंने क्या करा है कि ये PM 2.5 को बेस बना करके, ठीक है। PM 2.5 क्या होता है? पार्टिकुलेटेड मैटर होता है। ये PM वाला PM नहीं है। ये PM मतलब होता है पार्टिकुलेटेड मैटर। बहुत ही फाइन पोल्यूटेंट होता है, एयर पोल्यूटेंट होता है, जो रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो अंदर चला जाता है। ये फिल्टर नहीं हो पाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही एयरबोर्न डिजीज ये हमारे बॉडी में पैदा करता है। तो इसको बेसिस बना करके बहुत सारे कंट्रीज को, लगभग आपको 134 कंट्रीज और यूनिट टेरिटरीज को एयर क्वालिटी, उसके एयर मॉनिटरिंग सिस्टम को और एयर क्वालिटी को, पार्टिकुलेट मैटर को एनालाइज करके आईक्यू एयर ने एक रिपोर्ट दिया, ठीक है। वो रिपोर्ट में बहुत सारा जो है देखने को मिला कि कौन टॉप किया है, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन थर्ड नंबर पे है, कौन फोर्थ नंबर पे है। ये एक रिपोर्ट दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि ये कुछ जो ये इस रिपोर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, कुछ तथ्य है, उस तथ्यों का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड रखा है, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ ने क्या रखा है? एक स्टैंडर्ड रखा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्या है वो पहले समझते हैं। उन्होंने क्या, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि किसी भी कंट्रीज में PM 2.5 का कंसंट्रेशन जो है, वो PM 2.5 का कंसंट्रेशन 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ईयरली बेसिस पे, इससे ज़्यादा नहीं हो चाहिए, इससे कम रखो आप कंसंट्रेशन को तो चलेगा। ये डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड है, 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये समझ में आ गया? तो इस स्टैंडर्ड को केवल 7 कंट्रीज ने ही मीट किया है। ये 7 कंट्रीज में हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे एस्टोनिया है, तीसरे नंबर पे आपको फिनलैंड है, ग्रेनेडा है, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। ये 7 कंट्री जो है वो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा है। दैट इज अपना जो PM 2.5 का कंसंट्रेशन है वो 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम रखा है। अब इस स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाले कंट्रीज में सबसे, इस रिपोर्ट में है ये रिपोर्ट जो, इस रिपोर्ट में जो सबसे टॉप किया है वो है, अब सबसे पहला देश है, सबसे एक नंबर पे है आपको बांग्लादेश, ठीक है। इन्होंने PM 2.5 का कंसंट्रेशन कितना करके रखा है? 15 टाइम्स बढ़ा कर रखा है, 15 गुना बढ़ा कर रखा है। दैट इज 79.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपना नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। इसका भी ये 14 गुना इसके यहाँ बढ़ा हुआ है PM 2.5 का कंसंट्रेशन। तीसरे नंबर पे हमारा देश है। दुर्भाग्य की बात है कि तीसरे नंबर पॉल्यूशन में भी ये टॉप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है इंडिया। ये 10 गुना बढ़ा हुआ है PM 2.5 का कंसंट्रेशन। चौथे नंबर पर ताजिकिस्तान है, इसका 9 गुना बढ़ा हुआ है PM 2.5 का कंसंट्रेशन। और पांचवें नंबर पर बुर्किना फासो है, इसका भी 9 गुना टाइप बढ़ा हुआ है। किससे? डब्ल्यूएचओ PM 2.5 का एनुअल गाइडलाइन से वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी टॉप 5 कंट्रीज को आपको नाम मिल गया। सबसे आपको ध्यान में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये रखना है कि अपना इंडिया किस स्थान पे है और टॉप कौन किया है, ठीक है। टॉप, ठीक है, बांग्लादेश रिपोर्ट में, और एक नंबर, 2 नंबर पे आपको पाकिस्तान है, ठीक है। तीसरा नंबर पे भी याद रखना है इंडिया। ये आराम से याद रखेगा, ये तीनों तीनों जो है, तीनों पड़ोसी है हम लोग, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, ये। तो अभी इसमें सब ये समझ में आ गया।
अभी हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि ये देखिए, ये PM 2.5 लेजेंड कंट्रीज था, ये कंट्रीज का ये है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश है, दूसरा नंबर पाकिस्तान है, तीसरा नंबर पे आपको इंडिया है, चौथे नंबर पे ताजिकिस्तान है, पांचवें पे बुर्किना फासो है, छठा नंबर पे इराक है, सातवें पे UAE है, आठवां नंबर पे नेपाल है, 9 पे इजिप्ट है, और 10वें नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज का नाम है। सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है अपना बांग्लादेश, मोस्ट पोल्यूटेंट या फिर पोल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश, ये याद रखना है, इस इंडेक्स ये पूछा जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि ये IQ एयर ने ही एक, मतलब क्या बोलता है, सिटीज लिस्ट दिया, सिटीज रिपोर्ट दिया, मतलब सबसे टॉप, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिटीज में सबसे टॉप पे कौन किया है। ठीक है, सिटी टॉपर बोलते हैं ना, तो हमारे इस रिपोर्ट में सिटी टॉपर रहा है, वो भी इंडिया का ही है, इंडिया का ही सिटी है, इंडियन सिटी। ठीक है, इंडियन सिटी में सबसे पहला नंबर पे कौन है, बेगूसराय। देखिए सबसे, मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है कि PM 2 लेजेंड सिटीज में एक नंबर पे है आपको बेगूसराय, बेगूसराय। ठीक है, ये कहाँ है, बिहार में है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में नाम आ रहा है किसका, इंडिया का। इंडियन सिटीज में पहले नंबर पे कौन आता है, बेगूसराय है, जो कि बिहार में है। ठीक है, और सबसे खराब बात इस रिपोर्ट का, या फिर मतलब दुर्भाग्य आप समझे, इस रिपोर्ट में आप अगर देखें तो जो टॉप 10 सिटीज का जो नाम है ना, उसमें 9 सिटीज जो है वो इंडियन है, केवल एक सिटी जो है वो आपको लाहौर है, 5वें नंबर पे है। बाकी 10 में से जो 9 सिटीज है वो इंडिया का सिटीज। आप देख लीजिए, पहले नंबर पे बेगूसराय, दूसरे नंबर पे गुवाहाटी, तीसरे नंबर पे है आपको दिल्ली, चौथे नंबर पे है मूलनपुर, 5वें नंबर पे लाहौर पाकिस्तान में है, छठे नंबर पे है न्यू दिल्ली इंडिया, 7वें पे है सिवान, 8वां नंबर पे है सहरसा, 9वें पे है गोसाईगांव, और 10वां नंबर पे है कटिहार। तो अब देखिए, ये टॉप 10 सिटीज का नाम में, उसमें भी टॉप किया है कौन, बेगूसराय, वो भी इंडिया का ही है। आपको समझ में आया? तो ये देखिए, अभी आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, ये आपको पूछा जाएगा टॉप कंट्री इस रिपोर्ट में। ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आपको हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे आपको हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा नंबर पे है इंडिया, इंडिया का रैंक कितना है, थर्ड, ये याद रखना है। ये समझ में आया? ये कंट्रीज में पूछेगा तो बांग्लादेश। ठीक है, अगर सिटीज में पूछा तो बेगूसराय, बेगूसराय कहाँ, बिहार। और आपको कैपिटल में पूछा तो दिल्ली, इंडिया। बात समझ में आया? तो ये रिपोर्ट का जो एनालिसिस है वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इंडिया में ऐसा कौन सा संस्थान है जो पार्टिकुलेटेड मैटर यानी कि PM 2.5 या PM 10 को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये मॉनिटर करने का काम करता है CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये क्या करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है NAMP। इसका फुल फॉर्म होता है आपको नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी
मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये क्या करता है कि ये फोर मोस्ट पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट को ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। इसमें से पहला नंबर पे आपको आता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नंबर पे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा नंबर पे है आपको PM10, चौथा नंबर पे आता है PM2.5। ठीक है, तो ये सबसे डेंजरस और मोस्ट क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। इसको मॉनिटर करने का काम इंडिया में कौन करता है, CPCB के अंदर एक प्रोग्राम चलता है NAMP, वो इसको मॉनिटर करने का काम करता है। बात समझ में आया? ये ऐसा पार्टिकुलेटेड मैटर है जो कि सस्पेंडेड होता है, SPM इसको बोलते हैं। ठीक है, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ये मतलब अगर ये आपके फेफड़े में चला गया तो आप फेफड़े से संबंधित जो भी बीमारी आप समझ सकते हैं, आप समझ लीजिए इसके द्वारा वहाँ से हो सकता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इस रिपोर्ट का यही खास बात था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कैसा लगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।